जय हिंद फ्रेंड्स। एक भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो हम सब की क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी बहुत लंबी है, इसके साथ बहुत अध्याय जुड़े हुए हैं राजनीति के। लेकिन शॉर्ट में हम बात करें यहाँ, तो जब देश की स्वतंत्रता के बाद बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस था और अन्य क्षेत्रीय दल उभरने लगे, तो पंजाब में एक क्षेत्रीय दल उभर रहा था, अकाली दल, जो वर्तमान में भी है। आप सब जो राजनीति में चुनावों में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते होंगे कि अकाली दल पंजाब में है। तो क्या हुआ कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और मुस्लिमों का एक अलग देश बनाया, जो इस देश का, भारत का दुर्भाग्य था, तो और उसके बाद जब 1971 में, यानी पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, तो वो पाकिस्तान से अलग हुआ। वो किस बात पर अलग हुआ वो भी एक बातचीत करेंगे उस पर भी, लेकिन कभी और। तो जब वो अलग हुआ, ऐसे करते करते आस पड़ोस की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब के कुछ भाइयों को भी लगा कि हमारा भी एक अलग देश होना चाहिए, जिसका नाम खालिस्तान, यानी खालसा है। वो शब्द सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह हमारा भी खालिस्तान देश होना चाहिए। तो अकाली दल के जो प्रमुख थे, या जिनकी छवि उस समय में उभर रही थी, वो थे चंद्रशेखर सिंह भिंडरावाले। चंद्रशेखर सिंह भिंडरावाले अकाली दल में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, यानी कि वो एक बहुत ही पंजाब में पॉपुलर थे उस समय। तो उनके साथ पंजाब की अधिकांश नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जनता उनके साथ थी, और वो लगातार अलग खालिस्तान देश की मांग कर रही थी। चंद्रशेखर सिंह भिंडरावाले और सिख उनके समर्थक कर रहे थे, और उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो एक अपने आप में एक चिंता में थी कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और फिर चाइना से युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और हालांकि 1971 में जो युद्ध हुआ वो डायरेक्ट भारत के साथ, डायरेक्ट भारत का कोई उसमें नहीं था इन्वॉल्व, वो बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए हुआ था। तो उसमें भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने इंटरेक्ट किया था कि पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय का, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसने हेल्प मांगी कि भारत सरकार और इंडियन आर्मी हमें अलग देश का दर्जा दिलाने में सपोर्ट करे। तो उसमें हमारा राजनीतिक फ़ायदा भी था और राजनीतिक फ़ायदा भी हुआ। तो हमारी सरकार ने तय किया कि हम बांग्लादेश का सहयोग करेंगे, और देश ने सहयोग भी किया, अच्छा खासा सहयोग किया, और एक मतलब कि बांग्लादेश है वो एक अलग देश बन गया। कैसे बना उसकी भी कहानी है, वो भी बातचीत करेंगे। अभी बहुत सारे अध्याय जुड़े हुए हैं,
तो ये तो एक शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बातचीत करते रहेंगे। तो अब अकाली दल जो कि जनरल सिंह भिंडरावाले थे, वो लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जो एक इंदिरा गांधी के लिए एक चिंता का विषय था कि ये पंजाब अलग हो जाएगा तो फिर अन्य सभी राज्य जो अलग अलग देश की मांग करने लगेंगे। तो जनरल सिंह भिंडरावाले और अकाली दल से भारत सरकार ने बात की फॉर्मल रूप से। तो कुछ मांगें थी अकाली दल की जो भारत सरकार ने मानी भी, लेकिन कुछ ऐसे मांगें थी जो मानने योग्य नहीं थी, ऐसा उस समय सरकार को लग रहा था, और वैसे भी वो मानने योग्य नहीं थी। जैसे कि एक खालिस्तान देश बना दिया जाए, तो ये मांग मानने योग्य उस समय भी नहीं थी, वर्तमान में भी नहीं है। तो जनरल सिंह भिंडरावाले क्योंकि सिख उनके साथ में थे, तो भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बने हुए थे। तो सरकार को लगा कि अब जनरल सिंह भिंडरावाले ने क्या हुआ कि सरकार को धमकी दे दी कि मुझे 25 किलोमीटर ही दौड़ना है, वहाँ मैं कुछ टाइम में पहुँच जाऊँगा और उसके बाद भारत सरकार मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती और मैं भारत सरकार के साथ या पंजाब खालिस्तान है जो बना सकता हूँ। और उनका सीधा सीधा संकेत था पाकिस्तान की तरफ कि भाई मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा और मैं पाकिस्तान से हेल्प ले लूँगा और पाकिस्तान मेरी हेल्प करेगा मेरा अलग देश खालिस्तान बनाने के लिए। तो इसको लेकर भारत सरकार और भी चिंता में आई। कई मीटिंग से हुई, बातचीत हुई, लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं। तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल काम था और उन्होंने पाकिस्तान की धमकी दे ही दी थी। तो भारत सरकार को ये भी चिंता थी कि दुश्मन देश के साथ मिलके देश के साथ कुछ अच्छा नहीं करे, कुछ बुरा कर दे, तो वो भी एक चिंता सता रही थी। तो क्या हुआ कि सरकार को कुछ सूत्रों से पता चला कि जनरल सिंह भिंडरावाले हैं वो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में है, सिखों का बहुत बड़ा मंदिर है। आप सब स्वर्ण मंदिर के बारे में जानते होंगे या इसके बारे में भी बात करेंगे कभी। तो स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए हैं। तो भारत सरकार का उद्देश्य था कि उनको वे स्वर्ण मंदिर से गिरफ्तार कर लें। तो उस समय पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, डीजीपी थे वीपी सिंह। तो वीपी सिंह को वहाँ पे नियुक्त किया और ये जिम्मा पूरा वीपी सिंह को दिया और उनके नेतृत्व में उन्हें कहा गया कि भाई आप जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करके लाओ। तो भारतीय सेना और पुलिस ने मतलब कि पूरी आर्म्ड फोर्सेस एक्ट का पूरा प्रयोग किया, मंदिर को पूरा घेरा, तोपों से घेरा, रिवॉल्वर्स और सैनिकों से घेरा, पुलिसकर्मियों से घेरा। यानी बहुत एक कह सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का पूरा प्रयोग स्वर्ण मंदिर पर किया गया, उसको घेरने में, जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करने के लिए। उस समय डीजीपी साहब वीपी सिंह अंदर घुसे और उन्होंने काफ़ी बार अनाउंस किया कि भाई अंदर कोई छुपा हुआ है। तो
वह बाहर आ जाए और बाहर सरेंडर कर दे, उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो वहाँ से कुछ हलचल हुई नहीं और सूत्रों से ये भी पता चला कि जो मंदिर का गर्भगृह था, यानी जो मेन हिस्सा था, उसके आसपास में कोई हॉल था या गर्भगृह में ही जनरल सिंह भिंडरावाले वो छुपे हुए हैं। तो सुनने में ऐसा आता है कि अंदर से भी फायरिंग होने लगी। तब पुलिस ने क्या किया कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें जनरल सिंह भिंडरावाले है वो मारे गए। तो जनरल सिंह भिंडरावाले तो मारे गए, हालांकि उनको करना गिरफ्तार जिंदा था, यानी जिंदा गिरफ्तार करना था। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा भी नई शुरुआत है तो मैं भी बोलना सीख रहा हूँ, तो आप मुझे माफ़ करें। तो भारत सरकार उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन अंदर से फायरिंग और फिर पुलिसकर्मी भी काफ़ी जख्मी हुए, कुछ पुलिसकर्मियों की शहादत भी हुई। अब मैं जनरल सिंह भिंडरावाले की शहादत इसलिए नहीं कह सकता कि वो कानूनी रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका एक कानूनी एंगल भी आता है, तो मैं उनकी शहादत नहीं कह सकता। तो जनरल सिंह भिंडरावाले जो मारे गए, इस पूरे मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जो पूरा किया गया, ऑपरेट किया गया, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो जो साथी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम सुनते हैं कि क्या है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा ये था। उसके बाद मंदिर को पाक पवित्र भी किया गया। सिखों के जो भी धार्मिक गतिविधियां होती है उनसे, तो वो कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।